पौंग झील किनारे खाली जमीन पर प्रतिबंध के बाद साधन संपन्न लोग खेती कर रहे हैं। यह आरोप पर्यावरणविद एवं पक्षी प्रेमी मिल्खी राम शर्मा का है। उनका कहना है कि पौंग झील किनारे राजनीतिक दबाव के कारण वन्य प्राणी विभाग द्वारा प्रतिबंध के बाद भी खेती करवाई जा रही है तथा वन्य प्राणी विभाग साधन संपन्न लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया है। उन्होंने कहा कि खेती होने से प्रवासी पक्षियों व बेसहारा पशुओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं को तारबंदी करके बंद किया जा रहा है तथा गायें भूखी प्यासी ठंड में मर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी बाहुबलियों को कह रहे हैं कि चालान कटवा लो और खेती कर लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम वन्य प्राणी विभाग द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे को दोबारा से हाई कोर्ट में उठाया जाएगा तथा अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ याचिका दर्ज करवाई जाएगी। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं, यानी ये अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। दूर दराज से आए हुए जो प्रवासी पक्षी हैं अनेक प्रजातियों के, उन पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। गहरी खुदाई हो रही है। यहाँ पर 150 लगभग यहाँ पर ट्रैक्टर चला हुआ है और जो कोई पशु जा रहा है, किसी स्थानीय कोई पशु भी जा रहा है, उसको भी पत्थरों से ये मार रहे हैं। और इसके साथ जो है एक चीज़ और देखने को आ रही है कि जो दोनों आरओ हैं, चाहे वो आरओ दमेटा वाइल्ड लाइफ रेंज के हैं या फिर नगोटा सूरिया रेंज के हैं, वो जो बाहुबली हैं, जो वैध खेती कर रहे हैं, उनको बड़े ढंग से बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि पहले चालान कटा लो और फिर खेती कर लो। तो रात दिन लगातार खेती हो रही है और बार बार हमने रिक्वेस्ट किया दोनों आरों से कि भाई थोड़ा बहुत ये पक्षियों की तरफ देखो, कोई नहीं मान रहा साहब। और गायों पर बड़े अत्याचार हुए हैं, पक्षियों पर बड़े अत्याचार हुए हैं और बाड़बंदी जो है, तारबंदी भी शुरू हो चुकी है। ट्रैक्टर चलने से ऐसा होता है कि हैबिटेट जो होता है, जो छोटे छोटे जानवरों के हैबिटेट होते हैं, निवास स्थल होते हैं, क्योंकि घास खत्म हो जाती है, झाड़ियाँ खत्म हो जाती हैं, तो छोटे छोटे जो तितली कीट पतंगे से लेकर जब उनके हैबिटेट खत्म हो जाते हैं और जब इनकी निगरानी हो जाती है, इन पर ये कड़ी निगरानी रखते हैं, तो पक्षियों के लिए जो घास होती है, नई घास होती है, ये चरने के लिए नहीं होती है। क्योंकि 80% जो प्रवासी पक्षी हैं, 80 से ज़्यादा, वो तो घास पर खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। तो ये इस समय विभाग का नियंत्रण नहीं है। विभाग ने अपना नियंत्रण राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली कुछ राजनेताओं के पिछों के जो लोग हैं और इनको जो है ये बड़े सर्व संपन्न है, प्रभावशाली है, इनके हवाले नियंत्रण दे चुका है। यानी सेंचुरी को इस समय अवैध गतिविधियों का देश में सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ये जो भाई जागर सिंह ने कहा कि ये गायों पर भी अत्याचार होते हैं, तो ये पिछले साल 1.5 साल पहले इन्होंने क्या किया था कि कोई चब्बा नाम का गांव है, हमने सुना, तो वहाँ पर इन्होंने गायों को होड़ दिया था। यानी 5-6 कनाल जगह में इन्होंने क्या किया था कि घनी तार लगाकर जो मैं इनको जो था होड़ा था, और झड़ियों में जब बड़ी ठंड थी, इन्होंने 2 नौकर भी रखे हुए थे, तो कई गायें मर गई थी, 7 दिन जड़ी रही थी जनवरी 2022 में। तो मैंने बाग से बार बार रिक्वेस्ट किया, डीएफओ से बार बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अंत में एक मैडम थी अधिकारी बड़ी, वो बहुत दयावान थी। मैंने कहा कि खेती तो मैडम जी मैं बंद करवा दूंगा, लेकिन गायों को मैं कैसे छुड़ाऊँ, ये पशु ये बड़ा बड़ा अत्याचार है। तो उन्होंने चुपके से डर के मारे कोई ऑर्डर निकाला था और ये जो था तारबंदी को, ये जो था इसको हटाया था। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 महीने के बाद लगातार बंदी थी। ये गायें 125 और 150 के बीच में ये गायें बंदी थी चब्बा नाम के स्थान पर बांसों की प्लांटेशन में। तो इनको मैंने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया था। तो ये है साहब, इस मामले को बहुत ही जल्दी माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नोटिस में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है, तो वहाँ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेगी, लेकिन हाई कोर्ट का जो है ये इन्होंने एफिडेविट दिया है और जो ये वाइल्ड लाइफ की धज्जियां उड़ा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, ये अधिकारी बड़ी भूल कर चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जो हमारी रिपोर्टेशन में नोटिस आया था कि व्हाट मेजर विल हैव बीन टेकन टू जैसे कर्ब दीज इलीगल एक्टिविटीज, तो इन्होंने लिख कर दिया था। तो भाई हमने लिख कर दे दिया कि खेती बंद हो चुकी है, तो केस खत्म हो गया। जो ही 1 नवंबर को केस खत्म हुआ,
उसके बाद एक रणनीति के तहत दोबारा खेती शुरू कर दी। ये है हाईकोर्ट, इसका कड़ा नोटिस लेगा और बहुत ही जल्दी जो है इसका जो परिणाम है सुखद परिणाम सामने आएंगे।